पशु जहरीला घास या चारा खा जाए या पॉइजनिंग की शिकायत हो जाए तो आप घर बैठे भी आप अपने पशुओं को मरने से बचा सकते हैं। साथ में आप अपने पशुओं को क्या देना चाहिए जिससे कि आप अपने पशुओं को बहुत जल्दी कंट्रोल कर सकें। रही बात, ये वीडियो सभी पशुपालक हैं उनको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है कि बारिश के मौसम के अंदर आप पशुओं को चारागाह में लेकर के जाते हैं या चारागाह में लेकर के नहीं जाते हैं तो चारागाह से आप चारा लेकर के आते हैं, वह आप अपने पशुओं को डालते हैं। और कई बार आप अपने पशुओं को देखा होगा कि जैसे यदि आप अपने पशु को इस तरह का चारा या कुछ इस तरह की चीज़ें यदि आपका पशु जैसे खा लेता है तो उस स्थिति में आपके पशु में पॉइजनिंग की शिकायत जैसे हो जाती है। पशु के मुंह से झाग आना प्रारंभ हो जाते हैं, पशु खाना पीना बंद कर देता है। रही बात, पशु की दिक्कत भी खड़ी हो सकती है। साथ में कई बार तो इस तरह के केस हैं कि इस तरह के वेदर के अंदर बारिश के मौसम में पशु में कुछ इस तरह का चारा खा जाते हैं तो उन पशुओं की डेथ भी हो जाती है। तो आप इस तरह की स्थिति यदि हो जाए तो तुरंत आप अपने घर पर, यदि नहीं है तो मैं चीज़ बता रहा हूँ वह आपके घर पर मिल जाएगी, तुरंत आप अपने पशुओं को देख करके आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। और साथ में आपको क्या देना चाहिए वह भी आज की वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा, जो कि इस वेदर के अंदर जो इस तरह की दिक्कतें आपके पशु में देखने को मिल रही हैं। तो इस चैनल पर जितने भी जो नया आए या पहली बार जुड़े हैं तो पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन ऑल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि चैनल पर सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती है। आते आप वीडियो को लाइक किया करें और दोस्तों के साथ इस चैनल की वीडियो जरूर शेयर किया करें ताकि उन्हें भी प्रॉपर नॉलेज इस चैनल के माध्यम से मिले। देखो, आपको पता है कि चैनल पर जिस तरह की हमें फील्ड के अंदर केस देखने को मिलते हैं उसी के अनुरूप आपको लिए मैं लेकर के आता हूं ताकि आपको हर वेदर वाइज आप अपने पशुओं को किसी भी तरह की बीमारी से बचाया जा सके। हर वेदर में आपको हर तरह की जो बीमारी होती है उसी के अनुरूप इस चैनल पर वीडियो लाई जाती है। रही बात, इसमें यदि आपका पशु किसी भी तरह का यदि घास खा लेता है उस घास पर या किसी तरह का आपने जहरीला घास खुआ दिया उसकी वजह से, या कुछ इस तरह का चारा यदि आपके पशु ने खा लिया, या कहीं चारे के ऊपर यदि कीटनाशक दवाओं का छिड़काव था, यानी कीटनाशक दवा, यानी आप क्या करते हैं कि जो पशुपालक क्या करते हैं, जो किसान क्या करते हैं कि जैसे अपनी फसल है उस पर जो किसी भी तरह के कीटनाशक है उनसे बचने के लिए उन पर क्या करते हैं कि कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं। तो कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करते हैं तो कई बार क्या है कि पशु खुल करके या खा जाता है या भूलवंश में पशुपालक को पता नहीं चलता, वह चारा पशु को खिला देता है। तो उसकी वजह से भी आपके पशुओं में क्या हो जाता है कि पॉइजनिंग की शिकायत आपके पशु में हो सकती है। रही बात, ये जो ट्रीटमेंट है वह तो आपके पशु में काम करेगा। साथ में आप अपने पशुओं के शरीर में यदि कोई पॉइजन जैसे किसी भी तरह की कीटनाशक यदि दवा खा जाए, कहीं पर यदि आपने रखी हुई है, कोई भी दवा यदि आपने रखी हुई है, यदि पशु भूलवंश में उसको खा जाए, पी जाए, या किसी में यदि आप भूलवंश में उसमें बांट, कई बार क्या करते हैं कि कई पशुपालक कहते हैं कि हमने इस तरह की कीटनाशक दवा थी जो हमने पशुओं को भूलवंश में किसी में मिला करके पशु को दे दी तो उस तरह से दिक्कत हो जाए तो उसका कंट्रोल कर सकते हैं। रही बात, आपके पशु में जो जहर होता है वह कितनी मात्रा में दिया गया है, कितनी मात्रा में आपका पशु ने खाया है, उसी के अनुरूप उसका इलाज होता है। तो किसी भी कारणवश यदि आपके पशु में यदि पॉइजनिंग की शिकायत यदि पशु में हो गई है, चाहे वह खाने पीने से हो या कोई जहर की वजह से हो या किसी इंजेक्शन की वजह से हो या किसी दवाई या मेडिसिन कुछ इस तरह की पॉइजनिंग हो गई है उसकी वजह से हो, तो भी आप उनका उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नारियल का तेल, यानी नारियल का तेल आप अपने पशु में उपयोग जरूर करवाना है। नारियल का तेल किसी भी तरह की पशु में यदि पॉइजन की शिकायत हो जाती है तो उसकी जहर को क्या करता है कि टॉक्सिटी को जो बाहर करता है, डिटॉक्सिफाई बॉडी को करता है, तो बाहर पशु को निकालता है। तो नारियल का तेल आप अपने पशु को डायरेक्ट ओरली दे दें, यानी नारियल का तेल आप अपने पशु को दे सकते हैं। जिस तरह से बड़े पशु हैं तो उन्हें आप 100 ml से लेकर के और 500 ml तक भी नारियल का तेल दिया जा सकता है बॉडी वेट के अनुसार। वैसे 1 ml पर kg बॉडी वेट आप नारियल का तेल आप अपने पशु को पिला सकते हैं। तो जितना भी जो नारियल का तेल होता है घर पर उतनी मात्रा में आप अपने पशु को शुरुआती स्टेज में नारियल का तेल आप अपने पशु को दे सकते हैं। नारियल का तेल नहीं है तो उस स्थिति में आप अपने पशु को घर में जो बनी हुई छाछ है, छाछ तो बनी रहती है, तो छाछ भी आप अपने पशु को पिला सकते हैं। छाछ क्या करती है कि किसी भी तरह की बॉडी के अंदर विषाक्तता पैदा हो गई है, पॉइजनिंग की शिकायत यदि आपके पशु की बॉडी में जहर हो गया है तो उसे दूर करने का काम करती है। तो छाछ, बटर मिल्क बोलते हैं हम इसे, छाछ का भी उपयोग आप अपने पशु में करें। छाछ आप अपने पशु को पिला दें, छाछ पी जाएगा आपका पशु, पॉइजन की शिकायत होती है उस स्थिति में, तो छाछ से भी आप अपने पशु को दूर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ बहुत इस तरह की दिखते हैं कि आपके पशु में जो पॉइजन की शिकायत हो जाती है तो आप कैसे पहचानें वह भी आपको जानना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट तो मैं बता रहा हूँ लेकिन जानना भी जरूरी है। तो जानना जरूरी है कि आपके पशु के मुंह से झाग आना प्रारंभ हो जाता है,
पशु बेचैन हो जाता है, पशु में पेट दर्द की सी शिकायत हो जाती है, पशु में यदि ज़्यादा जहर फैल जाता है तो पशु ज़मीन पर गिर जाता है, पशु में पेट में अफारा आना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से लार आना, जहाग आना, पेट में अफारा गैस बनना, पेट दर्द की शिकायत होना, मिर्गी के से दौरे आना, मिर्गी के दौरे आपके पशु में आने प्रारंभ हो जाते हैं, तब ये देखना चाहिए कि आप अपने पशुओं में जहर खा लिया है। जब पशु में मिर्गी के दौरे आने प्रारंभ हो जाते हैं तो उस तरह की स्थिति में आप उन पशुओं के शरीर के ऊपर ठंडा पानी, जितना ठंडा पानी होता है उस शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालते रहें, जिससे कि आप अपने पशु को कंट्रोल कर सकते हैं। तो उस शरीर के ऊपर या उस पशु के शरीर के मुंह के ऊपर ठंडा पानी डालना है। यदि बहुत ही ज़्यादा यदि आपके पशु की स्थिति खराब हो जाती है या पागलपन सा हो जाता है, तो नहीं होता है तो आपको मैंने बताया कि नारियल दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, साथ में आप जिस प्रकार से चारकोल, कोयला दे सकते हैं, कोयले का जिस प्रकार से घर में जो कोयला बना रहता है उसका उपयोग कर सकते हैं। या कोयला नहीं है तो घर में आपको क्या करना है, जैसे गेहूं की रोटी है उसको आपको अच्छी तरह से पका लेना है, उबाल लेना है, यानी गर्म कर लेना है, अच्छी तरह से उसे गर्म कर लेना है। जब उसका कोयला बन जाता है, चाहे गेहूं की रोटी हो चाहे बाजरे की रोटी हो, उसका कोयला बना लें, उसको कूट करके भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। अन्यथा लकड़ी के जो कोयले होते हैं उनका उपयोग आप अपने पशु में अच्छी तरह से कूट लें, पानी के साथ घोल करके आप अपने पशु को पिला दें। ये तो देखो मैंने आपको घरेलू नुस्खे बताएं, ये सभी के सभी नुस्खे आप अपने पशु में जब भी पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है तो उसे आसानी से आप बचा सकते हैं। इनके साथ साथ मैं आपको एक दवा भी बता रहा हूँ, उस दवा का आपको उपयोग करना है। तो इसके लिए जिस प्रकार से एक दवा आती है, जिस प्रकार से COL-L2X, यानी COL-L2X आती है, जो कि केयर्स की आती है 2X, यानी इसके अंदर बहुत अच्छा रिजल्ट आपके पशुओं में मिलता है। एक्टिवेट चारकोल होता है, इसकी डोज आप जो बड़े पशु होते हैं गाय भैंस, ये 300 ml की जो बोतल आती है एक साथ आप उस पशु को पिला दें। एक साथ पिला दिया, फिर आप अपने पशु को 6 से 10 घंटे बाद में एक और पिला दें। इस तरह से लगातार 2 से 3 दिन जब पशु का जहर यदि कंप्लीट नहीं होता है, जब तक पशु ठीक नहीं होता है, तो आप एक्टिवेट COL-L2X, किसी भी तरह का जहर आपके पशु में हो गया है, इंडाइजेशन से संबंधित हो गई है, पेट में अफारा गैस बन गया है, या किसी भी तरह की दिक्कत यदि पॉइजनिंग से संबंधित दिक्कत हो गई है, तो उस तरह की स्थिति में आप COL-L2X का उपयोग पशु में करा सकते हैं। ये सभी तरह के पशु में गाय भैंस, भेड़ बकरी, ऊँट घोड़ा कुत्ता बिल्ली सभी में आप इसका उपयोग कराएं। सभी तरह के पशु के लिए, चाहे प्रेग्नेंट हो नॉन हो, सभी तरह के पशुओं के लिए सेफ है। तो ये ज़रूर आपको उपयोग करनी है। रही बात यदि ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तो आपके नज़दीक यदि वेटरनरी है उनसे आप संपर्क करें, पशु चिकित्सक से संपर्क करें और उसका इलाज आप उन पशुओं में ज़रूर करवाएं। रही बात मेरे चैनल पर वीडियो बनी हुई है कि कौन सा किस तरह का इलाज करना चाहिए, लेकिन पशु में यदि पॉइजनिंग की शिकायत हो जाती है तो आप घर बैठे आप अपने पशुओं को मरने से बचा सकते हैं, जो मैंने आपको ये तरीका बताया। रही बात ये एक दवा है, ये ज़रूर आप अपने पास रखनी चाहिए। जो बारिश का मौसम रहता है तो COL-L2X भी रख सकते हैं, COL-L सिंपल आती है वह भी रख सकते हैं। पहले ही रख लें आप अपने पशु में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपके पशु में पड़ती है बारिश के मौसम में। पेट में अफारा, गैस, पॉइजनिंग, अदर कोई दिक्कत सभी में अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये वीडियो जितना हो सकता है पशुपालक सभी के साथ ये वीडियो शेयर कर दें। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।